आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सौर्य कैरियर पॉइंट में। बच्चों, आज हम लोग लेकर के चलते हैं कि क्लास 12th में जो केमिस्ट्री का हम लोग अंशाल में पढ़ रहे हैं उसके आगे का प्रश्न हम लोग देख करके चलते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबी ना चली जाए, इसलिए वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर हमारे पास में देखेंगे कि प्रश्न नंबर 3 हमको क्या कहना चाह रहा है, इसके कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसको हम लोग आसानी तरीके से समझ सकते हैं। आज का जो हमारे पास में प्रश्न है ये बच्चों हमको ये कह रहा है कि प्रश्न नंबर जो हमको यहाँ से 3 दिया गया है, ध्यान से देखना कि प्रश्न नंबर 3 में यहाँ से कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं को उपयुक्त समीकरण से समझाइए। पहली नंबर अगर आप लोग यहाँ से देख रहे हैं तो आप लोगों को वोट्स रिएक्शन दे रहा है, जिसे आप लोग वोटर्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं कि वोट्स रिएक्शन हमारे पास में क्या होते हैं। सर इसमें क्या होता है पहले ये हमको बताइए। एक एक को बहुत विधिवत तरीके से समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से सबको समझते चलना, आपको दिक्कत ज़रा भी नहीं होगी। पहला क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ से कह रहा है कि साहब हमको जो यहाँ से कह रहा है कि वोट्स रिएक्शन हमारे पास में क्या होते हैं। वोट्स रिएक्शन हमारे पास में क्या होते हैं ये समझ लो। तो सर पहली चीज़ हमको यहाँ से जो कह रहा है, ये कह रहा है कि वोट्स रिएक्शन हमारे पास में क्या होते हैं। वोट्स रिएक्शन बच्चों ध्यान से समझना इन चीज़ों को, ये आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। ये इसमें से आप लोगों को कभी भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों से ये सारी चीज़ें ज़रूर पूछता है कि साहब हमको ये बताइए कि क्या हमारे पास में हो सकता है। तो वोट्स रिएक्शन के अंतर्गत बच्चों हमको ये देखना है कि सर वोट्स रिएक्शन में सबसे पहली बात जो ज़रूरी चीज़ें हमारे पास में होती हैं वो ज़रूरी चीज़ें यहाँ से ये है कि जब हम लोग एक हेलो एल्केन की क्रिया, ध्यान से देखो, जब 2 हेलो एल्केन की क्रिया, ध्यान से देखना, 2 हेलो एल्केन की क्रिया 2 सोडियम परमाणु से कराते हैं या तो सोडियम धातु से कराई जाती है। तो अब हमने कहा कि इसकी क्रिया यहाँ से किससे कराएंगे, सोडियम धातु से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में बच्चों ये क्रिया होती है, ये जो क्रिया हमारे पास में हो जाएगी ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। इसमें हमने कहा कि हमारे पास में क्या होगा, शुष्क ईथर होते हैं। चलिए एक बात तो समझ में आ गई कि ये हमारे पास में शुष्क ईथर के साथ में जब इसकी क्रिया कराते हैं तो ये ध्यान से देखना कि इसके साथ में ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं। दोनों कौन होते हैं जो कि आपस में क्या करते हैं, इसके साथ में क्रिया करते हैं। साहब इसके पास में जो हमारे पास में क्रिया करेगा ये यहाँ से क्रिया करता है कि इसकी अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो कि ये हमारे पास में क्या होंगे। तो कह रहा है कि इसके साथ में जो क्रिया यहाँ से करेगा, ये देखो इसके साथ में ये आपस में क्रिया कर लेते हैं। सोडियम लेकर के चला जाएगा किसको, हैलोजन को। जब सोडियम हैलोजन को लेकर के चला जाएगा उधर तो हमारे पास में जो यौगिक बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा और यहाँ से ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे। ये इसके साथ में क्रिया कर लेगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं आर चला गया किसके साथ में, आर के साथ में। एल्किल है, एल्किल और एल्किल मिल करके एल्केन बना देते हैं। एल्किल मिल के एल्केन बनाएंगे तो यहाँ से 2Na क्या बन जाएगा, X, सोडियम हाइलाइड ये बन जाएगा। ये हमारे पास में यौगिक बन करके बच्चों क्या होता है, कंप्लीट हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं वोट्स रिएक्शन कहा जाता है। जो वोट्स रिएक्शन आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, इस रिएक्शन के अंतर्गत बच्चों ये पहला हमारे पास में जो बंदा बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं कि साहब ये हमारे पास में क्या बन करके तैयार हो रहा है, साहब इसे कहा जाएगा कि ये एल्केन बन रहा है। क्या बन रहा है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में बन रहा है एल्केन बन रहा है। ये पहले क्या था, एल्किल हाइलाइड था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि साहब ये जो हमारे पास में था इसे हम लोग बोलेंगे कि ये एल्किल हाइलाइड हमारे पास में था। तो बच्चों अगर कभी आपके सामने आ जाए कि वोट्स रिएक्शन किसे कहा जाता है, वोट्स रिएक्शन क्या होते हैं, तो वोट्स रिएक्शन के अंतर्गत आपको यही सीखना है कि जब 2 एल्किल हाइलाइड की क्रिया 2 सोडियम परमाणुओं के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, एल्किल के स्थान पर एल्केन प्राप्त हो जाता है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, वोट्स रिएक्शन कहा जाता है। जब एल्किल हैलाइड के 2
परमाणुओं की क्रिया, एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो हमेशा एल्केन प्राप्त होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन कहा जाता है। ये क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ये समझ लेना। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको पहला चैप्टर बिल्कुल नहीं क्लियर है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो चलिए, एक चीज़ तो हमारे पास में साहब ये हो जाती है यहाँ से कि सर इतनी चीज़ें हमारे पास में हमको आनी ही चाहिए। चलिए साहब, ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है। चलिए, तो ये हमारे पास में हो गया, क्या हो गया? वुड्स रिएक्शन हमारे पास में हो गए। अगर मैं इसी को देख करके चलूंगा, इसके बेस पर बच्चों हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख करके चलेंगे। तो पेट्रोल किस विधि के द्वारा बनाई जाती है? हमने कहा कि पेट्रोल वुड्स रिएक्शन के द्वारा तैयार किया जाता है। हमने कहा कि साहब जो हमारे पास में क्या होता है, डीजल किस रिएक्शन के तहत बनाया जाता है? वुड्स रिएक्शन के तहत तैयार किया जाता है, कि जो हमारे पास में क्या होते हैं, वुड्स रिएक्शन होते हैं। और हमने कहा कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास में काजल कैसे बनता है? वुड्स रिएक्शन के द्वारा हमारे पास में क्या बन करके सामने आ जाते हैं? काजल बन जाता है बच्चों। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास में जो कच्चा तेल होता है, क्या होगा? कच्चा तेल होगा। वो किस रिएक्शन के तहत बनते हैं? वुड्स रिएक्शन के तहत ही हमारे पास में ये सारी चीजें बन करके आती है। वुड्स रिएक्शन किसे कहते हैं? हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो जाकर के क्या बन जाता है? एल्केन प्राप्त होता है। हाइड्रोजन चला जाता है सोडियम के साथ में, चूंकि सोडियम को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। क्या ज़्यादा पसंद होता है? तो कह रहे हैं कि सर सोडियम को सबसे ज़्यादा पसंद होता है क्या? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन को अपने पास में खींच करके ये एक नए यौगिक का निर्माण कर देता है, सोडियम हाइलाइड का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए, एक क्रिया तो सर हमारे पास में ये हो गई। सर इसके कुछ बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या? हमने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता इसका एग्जाम्पल के तौर पर। अब एग्जाम्पल आप लोग समझ करके चलो। सर एग्जाम्पल जो इसके अंदर हमारे पास में आएगा वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमने कहा एग्जाम्पल पहले देखो, इसके स्थान पे हम लोग ले सकते हैं CH3, यहाँ से Cl, ये हमारे पास में हो गया CH3 Cl। इसके स्थान पे हम लोग सोडियम को रहने देते हैं, कह देंगे कि सर ये 2Na होगा। रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे तो हमारे पास में रिएक्शन यहाँ से क्या होगी? अब देखो, इस दोनों क्लोरीन को सोडियम लेकर के चला जाएगा अपने साथ में और रहने लगेगा, इस CH3 मिल जाएंगे। जब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2Na क्या बन जाएगा? Cl। इसे आप लोग क्या कहते हो? सोडियम क्लोराइड कहोगे कि नहीं? कि साहब ये जो हमारे पास में है इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहेंगे। ये जो आप लोग अगर इस बंदे को ध्यान से देखो तो इसका नाम कहीं ना कहीं आपके सामने ये निकलेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन C2 है, 3 और 3 कितना हो गया? 6। देखो ये फार्मूला किसका निकला है? एथेन का फार्मूला है कि नहीं? एथेन को जर्नली भाषा में कहते हैं एल्केन समूह का यौगिक होता है। तो एल्केन ही तो प्राप्त हुआ ना, बशर्ते कि अभिक्रिया कौन सी है? वुड्स अभिक्रिया है। ये पहले का हमारे पास में आपके सॉल्यूशन हो गया। इसी को हम इरेज करते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कि सर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है और दूसरे को अच्छे तरीके से समझ करके चलते हैं। चलिए देरी न करते हुए दूसरे वाले को भी हम लोग समझ लेते हैं कि साहब हमारे पास में दूसरा क्या होगा। दूसरे को यहाँ से समझना है तो पहले ये हम लोग समझ करके चलते हैं कि सर दूसरा क्या होगा। चलिए दूसरे वाली बात है। दूसरा यहाँ पर आप लोग देखो, दूसरा कह रहा है कि हमारे पास में वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है? क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होते हैं ये बताइए। तो सर अगर इसकी हम लोग बात यहाँ से करके चलेंगे कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, तो बच्चों हमारे पास में यहाँ से क्या होगा? वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होते हैं? साहब इसकी बात आप लोग समझ करके चलो कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। अब देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में केवल एक यहाँ से बात आती है कि ये जो हमारे पास में यौगिक होगा एरोमेटिक रिएक्शन देते हैं। कैसे देते हैं? ये एरोमेटिक रिएक्शन देते हैं। एरोमेटिक रिएक्शन में अगर हम लोग देख के चलते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है, तो इसमें भी एरिल, ध्यान से देखना, इसमें भी हमारे पास में जो यौगिक होते हैं इसमें यौगिक एकदम से सिंपल से यौगिक होते हैं। जैसे क्या होगा? कह रहा है कि एक तो इसके अंदर जो हो सकता है एरिल हाइलाइड हो सकता है। ध्यान से देखना, जब
सोडियम धातु की क्रिया, ये ध्यान से देखना। इसमें साहब हमको कह सकता है कि एक हमारे पास में एरिल हाइलाइड होगा। ध्यान से देखना, एक एरिल हाइलाइड इसमें के अंदर हमारे पास में होते हैं। एक जो होता है हमारे पास में एल्किल हाइलाइड होता है। इसकी क्रिया जब हम किसके साथ में कराते हैं, तो कह रहा है कि सोडियम धातु के साथ में कराते हैं। किसकी उपस्थिति में ये क्रिया हो रही है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्रिया हो रही है कि साहब हमारे पास में ये शुष्क ईथर होगा। तो सोडियम भैया बौखलाया हमेशा। सोडियम किसके पीछे परेशान रहता है? सर सोडियम हैलोजन को ढूंढता रहता है, कहाँ गई हैलोजन। अब हैलोजन किससे ये क्रिया कर लेगा? तो बताओ, दोनों सोडियम हैलोजन को लेकर के चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या बना? एरोमेटिक और क्या बना? एल्किल। तो एरोमेटिक एल्किल के जो हमारे पास में यहाँ से यौगिक जितने बन करके जाते हैं कि सब साहब ये हमारे पास में यौगिक क्या कहलाते हैं? तो एरोमेटिक एल्किल। इसे हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि एल्किल एरिन प्राप्त हो रहा है। चूंकि AR है तो एरिन, एल्किल है तो क्या होगा? ये होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि साहब एल्किल एरिन का यौगिक प्राप्त हुआ, प्लस सोडियम ने यहाँ से क्या बना लिया? NaX2 बना लिया, ये यौगिक बन गया। इससे अगर हम लोग बात कहेंगे कि सर ये जो यौगिक होगा ये क्या बना रहा है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं ना कि सर ये एल्किल एरिन होगा। क्या होगा? एल्किल एरिन होगा। इस वाले यौगिक का नाम जो हम लोग देते हैं एल्किल एरिन यहाँ से प्राप्त हो रहा है। ये जो हमारे पास में होगा, एक क्या होगा? एरोमेटिक हाइलाइट होगा। ये क्या होगा? एल्किल हाइलाइट होगा। एरोमेटिक हाइलाइट, एल्किल हाइलाइट, या तो एरिन हाइलाइट भी हम लोग कह सकते हैं। तो एल्किल एरिन के यौगिक इसमें हमेशा प्राप्त होते हैं। एल्किल एरिन के यौगिक कौन कौन से होंगे इसको समझो। जैसे यहाँ से हमने कह दिया कि साहब ये हमारे पास में क्या होगा? बेंजीन होगा। बेंजीन के साथ में हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं कि ये क्लोरीन होता है। बेंजीन के साथ में क्या लगा दिया? क्लोरीन। यहाँ पर एक हमने लगा दिया CH3, इसके साथ भी हमने लगा दिया क्लोरीन। अब हमने क्रिया जो करा दिया वो सोडियम के 2 धातुओं के साथ में करा दिया। अब मज़े की बात आपको इसमें ये समझना है, यहाँ पर अगर एरोमेटिक में क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में लगा है तो एल्किल में भी हमेशा क्या लगेगा? क्लोरीन ही लगेगा। अब सोडियम इसको यहाँ से लेकर के जाएगा, इसको अपने साथ में लेकर के बिठा लेगा। अब ये जांच करके बंदा इसके साथ में बना लेगा कि भाई साहब बेंजीन तुम अकेले पड़ गए हो, तुम्हारा साथ मैं दे देता हूँ। क्या बन गया? टॉलुइन बन गया। अब इसके साथ में यहाँ से सोडियम ने लेकर के चला आया किसको? Cl को। ये बन गया, इसमें नमक भी बन जाता है। इस विधि में अगर हम लोग देखते हैं तो हमेशा ये जो होगा शुष्क ईथर होगा। उत्प्रेरक इसमें क्या होगा साहब? इसके अंदर जो उत्प्रेरक लगा होता है शुष्क ईथर होते हैं। इतना आप लोग अभी समझ करके चलना। अब हमने कहा कि इस विधि का उपयोग कहाँ पर होता है? कभी आप लोगों ने देखा है पेंट किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? वोटर्स फिटिंग अभिक्रिया के द्वारा क्या बनाया जाता है? पेंट बनाया जाता है। जो वार्निश होता है, वार्निश किस विधि के द्वारा बनाया जाता है साहब? वोटर्स फिटिंग अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। आपके घर में जो पेंट लगा है, दरवाजे वगैरह में देखो जो पेंट लगा है, किस अभिक्रिया के द्वारा बनता है? वोटर्स फिटिंग अभिक्रियाएं जो होती हैं उसी के द्वारा ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? तैयार की जाती हैं। कभी आप लोगों ने वार्निश देखा है? ग्रीस जैसी चीज़ें आप लोगों ने देखा है? वो भी ग्रीस अगर हम लोग कहा कि क्या होता है तो ये भी हमारे पास में क्या होगा? वोटर्स फिटिंग अभिक्रियाओं के द्वारा बनता है। आप जिस पेन से लिख रहे हो उस पेन प्लास्टिक से बनी है, और वो प्लास्टिक किससे बना हुआ है? वोटर्स फिटिंग अभिक्रियाओं के द्वारा बना हुआ है। इतनी चीज़ें बच्चों आप लोग याद करके चलना, ठीक है। अब इसी में आप लोग देखते हैं कि सर जब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में आएगा, अब उस तीसरे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट देते हैं कि सर समझ में कैसे आता है तीसरा वाला। चलिए तीसरे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो साहब ये मैंने आप लोगों को पहला बता दिया, इसमें हमने आपको दूसरा भी बता दिया। अब हम लोग देख करके चलते हैं कि जो खा वाला क्वेश्चन होता है, कह रहा है कि तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलेय है, ऐसा समझाइए। एल्कोहल जल में अधिक विलेय की होता है। इसको मैं यहीं से सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसको समझना। जो हमारे पास में तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये एल्कोहल
की अपेक्षा पानी में नहीं घुलते हैं, जबकि एल्कोहल पानी में घुल जाता है। हमने कहा कि एक मैंने एल्कोहल ले लिया ROH, इसको मैं किस में डिज़ोल्व कर रहा हूँ, H2O में इसको मैं घोल रहा हूँ, डिज़ोल्व कर रहा हूँ। कोई चीज़ पानी में क्यों घुल जाती है बच्चों, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ से पानी ले लिया। अब पानी के अंदर अगर हमने कहा कि शराब की अगर मैं बात कर रहा हूँ, शराब पानी में क्यों घुल जाती है, शराब पानी में इसलिए घुल जाती है क्योंकि ये जो हमारे पास में शराब होती है ये भी कैसी होती है, ध्रुवीय होती है, और ये भी हमारे पास में कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, समान समान को घोल लेता है। आप किसी की जाति में शादी तभी करते हैं जब आपकी जाति क्या होती है, समान होती है। तो जल भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बेस्ट होती है। और जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों की बढ़िया से बैठ जाती है, ये आपस में क्या होता है, घुलनशील हो जाते हैं। एल्कोहल जल में घुलनशील क्यों है, शराब पानी में क्यों घुल जाती है, क्योंकि जब दोनों को घोलते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसलिए एल्कोहल पानी के अंदर घुल जाती है। जबकि हाइड्रोकार्बन वाले जो तुल्य आणविक भार के यौगिक होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं और ये पानी में आसानी से घुलते नहीं हैं, इसलिए ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इतना समझ में आया। चलिए, ये क्वेश्चन आपके पास में हो गया। अब ग वाला क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि सर ग वाला क्वेश्चन हमारे पास में क्या हो सकता है, इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं। ग वाले अगर क्वेश्चन की मैं बात करूंगा कि सर ग वाला क्वेश्चन क्या होगा, तो ग वाले में कह रहा है कि दोनों में विभेद बताइए, प्रोपेनाइल और प्रोपेन में बताइए कि क्या अंतर हो सकता है। हमने कहा ठीक है, एक तरफ मैं लिख लेता हूँ प्रोपेनाइल और एक तरफ मैं लिख लेता हूँ प्रोपेनोन। दोनों में अंतर अच्छे से समझना, क्योंकि दोनों का अंतर बहुत बेस्ट आपको समझ में आने वाला है। देखो, मैं बहुत हार्ड चीज़ें आपको नहीं लेकर के चलूँगा कि आपको समझ में ही चीज़ें ना आए। तो हमने कहा कि एक तरफ बच्चों हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास में क्या होगा, प्रोपेनाइल एक तरफ मैंने ले लिया और एक तरफ मैंने यहाँ से ले लेना है प्रोपेनोन। ध्यान से समझना, यहाँ से मैंने क्या लिया साहब, प्रोपेनोन। अब इन चीज़ों को अगर आपको समझ करके चलना है तो इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। अब आप हमको ये बताइए कि इसमें अंतर हमको समझाइए आप कि इसके बीच में अंतर क्या हो सकता है। हमने कहा भाई साहब इसके बीच में अंतर क्या हो सकता है, कहे हाँ भाई बताओ इसके बीच में अंतर क्या हो सकता है। हमने कहा समझो फिर, अगर इसके बीच में मैं आपको अंतर बताता हूँ, हाँ साहब बताइए इसके बीच में अंतर क्या होगा। अंतर केवल इसमें इतना है, पहला ध्यान से इसका अंतर सुन करके चलो, प्रोपेनाइल ये अलग यौगिक है और प्रोपेनोन ये अलग यौगिक होता है। प्रोपेनाइल किस खानदान का यौगिक होता है भाई, इसकी बात तो हमको नहीं पता है कि प्रोपेनाइल किस खानदान का यौगिक होता है। हमने कहा बहुत सही बात है कि प्रोपेनाइल किस खानदान का यौगिक होता है, आप लोग ये हमको बता के चलता हूँ। तो साहब ये यौगिक जो होता है हमारे पास में एल्डिहाइड होता है। कैसा होगा, एल्डिहाइड होता है। और ये यौगिक जो होता है कीटोन समूह का यौगिक होता है। किसमें होता है, कीटोन समूह का यौगिक होता है। पहला अंतर दोनों के बीच का समझा रहा हूँ कि ये जो यौगिक है ये हमारे पास में क्या होता है, ध्यान से देखो, ये यौगिक जो होता है प्रोपेनाइल, एल्डिहाइड में जो शब्द लगता है एल शब्द लग जाता है, हाँ ये एल्डिहाइड समूह का यौगिक होता है। ये किसमें का है, कीटोन समूह का यौगिक है। अंतर नंबर 2, हमने कहा कि इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होगा CH3, यहाँ से CH2 और यहाँ से होगा CHO। ये हो गया प्रोपेनाइल का फार्मूला। इसका जो फार्मूला होता है ये फार्मूला होगा CH3CO और यहाँ से क्या होगा CH3 होगा। ये इसका क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है। बोलो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, कहें सर बिल्कुल। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, इसमें और इसमें अगर देखा जाता है तो दोनों में अंतर क्या हो सकता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर इन सब चीज़ों में हम लोग अंतर देखते हैं तो हमारे पास में क्या होगा। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि अगर इस पर टॉलेन अभिकर्मक की क्रिया कराई जाती है, किसकी कराई जाती है, अगर इसके ऊपर टॉलेन अभिकर्मक की क्रिया कराई जाती है, रिएक्शन कराया जाता है, तो ये धनात्मक परीक्षण जहाँ देता है वहीं पर ये क्या देता है, ऋणात्मक परीक्षण देता है। ठीक है, चलिए
अब ये हमारे पास में क्या हो गया, फिर कह रहा है कि फिनॉल और बेंजोइक अम्ल की क्रिया की बताइए कि क्या होगा। हमने कहा चलिए यहाँ से हम लिख लेते हैं कि हमारे पास में क्या होगा, ये बच्चों यहाँ से क्या होगा, फिनॉल होगा, और इसको हम लोग लिख लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या होता है, बेंजोइक अम्ल होते हैं। चलिए एक बात तो ये हमारे पास में आ गई कि ये तो हमारे पास में बच्चों क्या होगा, फिनॉल होगा, और ये अगर हम लोग देख करके चलते हैं तो ये हमारे पास में क्या होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। अच्छा अगर ध्यान से आप लोग देखो, फिनॉल किसे कहते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमारे पास में OH लग जाएगा तब तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहा जाता है। क्या कहते हैं, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। जो हमारे पास में फिनॉल होता है ये कमज़ोर अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत कमज़ोर अम्ल होता है, और इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। चलिए ठीक है, ये एक प्रकार का कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। इसे कमज़ोर अम्ल का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं ना कि ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। अब ठीक है, तो ये जो फिनॉल है ये बहुत ज़्यादा दुर्बल अम्ल होता है, और इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हमारे पास में क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। अगर इसकी क्रिया हम लोग करवा देते हैं NaHCO3 के साथ, तो ये इसके साथ में ये अम्ल है, ये हमारे पास में अम्ल है, इसके साथ में बहुत ज़्यादा क्रिया नहीं करता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये इसके साथ में रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर इसकी क्रिया बेंजोइक अम्ल की क्रिया करा देते हैं तो वहीं पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, निकालता है। क्या करता है, इसका मतलब बेंजोइक अम्ल NaOH से सोडियम बाइकार्बोनेट से, किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है। लेकिन ये बेंजोइक अम्ल क्रिया करता है और करने के बाद में कौन सी गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, वहीं पर ये क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो एक बात तो हमारे पास में ये भी समझ में आ गई है कि ये इसके साथ में क्रिया नहीं करता है। अगर मैं इस फार्मूले की बात करता हूँ तो इसके साथ में फार्मूला क्या बनेगा साहब, इसका फार्मूला आप लोगों ने देखा है ना, फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH लग जाएगा, वहीं पर इसमें जो बेंजीन के ऊपर क्या लगता है, COOH लगेगा। इतने का फार्मूला होता है C6H6COO, यहाँ से क्या होता है, H हमारे पास में निकल करके चले आते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो सर यही इसका हमारे पास में क्या होता है, फार्मूला होता है। चलिए एक बात तो हमारे पास में ये समझ में, अगर इसका फार्मूला देखते हैं तो C6H5 और यहाँ से क्या होता है, OH होगा। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास में फार्मूला होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा। देखो एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलत लिखा, इस पर 5 होगा, क्या होगा, इस पर 5 होता है, क्योंकि एक कार्बन निकलेगा तभी तो यहाँ पर आकर के कोई जुड़ेगा। चलिए तो ये हमारे पास में इसका क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक, अब इसको यहाँ से हम हटा रहे हैं। अब देखते हैं, कह रहा है कि 2 जल में घुलनशील विटामिन के नाम और इनकी कमी से होने वाली बीमारियों के नाम बताइए कि क्या हमारे पास में हो सकती हैं। चलिए पहले इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि हमारे पास में जल में घुलनशील वाली चीज़ें क्या हो सकती हैं। देखिए चलिए एक बात तो अब और भी ज़्यादा समझ में नहीं होगी कि सर और चीज़ें हमारे पास में क्या है। देखो 2 जल में घुलनशील विटामिन, पहली बात समझना, अगर कभी विटामिन की आप लोगों से बात करें कि सर विटामिन क्या होता है, तो हमने कहा कि बच्चों अगर आपके सामने विटामिन की बात करते हैं कि सर विटामिन हमारे पास में क्या होती है ना, तो अगर आपके सामने ये कोई आकर के बोल दे कि विटामिन कितने होते हैं, तो तुम हमेशा बोल देना कि भाई साहब हमने विटामिन तो सुना है, विटामिन हमारे पास में कौन सी होती है, ए भी होती है, विटामिन बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है। ठीक है, और उसके बाद में विटामिन के भी होता है, एच भी होता है। लेकिन मोस्टली आप लोगों ने जो विटामिन सुना है ये कितनी है, ये है। ये सभी विटामिन 2 चीज़ों में हमेशा घोली जाती हैं। इसमें से कुछ विटामिन होगा जो कि हमेशा किस में घुलेगा, जल में घुलेगा। कुछ विटामिन इसमें ऐसा होगा जो कि किस में घुलेगा, वसा में घुलता है। तो विटामिन 2 चीज़ों में घुलते हैं, या तो वो वसा में घुलेगा, या तो वो विटामिन किसके अंतर्गत घुलेगा,
जल में घुलेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सर वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमने कहा 1 गिलास पानी लाओ। हमने कहा सर ले लिया, 1 गिलास मैंने आपको पानी दे दिया। अब बताइए 1 गिलास मैंने तुमको पानी दे दिया और 1 ही गिलास मैंने तुमको दे दिया तेल दे दिया। इस वाले ग्लास में मैं अगर कहता हूँ कि इसमें मैंने यहाँ से पानी भर दिया, चलो भाई साहब इस ग्लास में मैंने क्या भरा? पानी। इस ग्लास में मैंने तेल भर दिया। अब बताओ इस ग्लास में अगर मैंने यहाँ पर क्या डाला? तेल डाला। इस वाले ग्लास में क्या है? तेल। इस वाले ग्लास में बच्चों क्या है? पानी है। एक तुम्हारे पास में कीड़ा है, ध्यान से देखना, ये तुम्हारे पास में क्या है? कीड़ा है। ये कीड़ा है। अगर इस कीड़े को तुमने इस पानी के अंदर जब यहाँ से डाला, तो जब कीड़े को तुमने पानी के अंदर डाला तो कीड़ा क्या हो रहा था? तैर रहा था। पानी से निकाल के तुमने वसा के अंदर डाला तो कीड़ा क्या हो गया? मर गया। क्या हो गया? मर गया। तो कीड़ा किस में मर जाता है? हमने कहा कि कीड़ा जो होता है मर जाता है किसके अंदर? तेल के अंदर कीड़ा मर जाता है। तेल को बच्चों आप लोग बोलते हो वसा। क्या कहते हो? तेल को आप लोग क्या कहते हो? वसा। वसा के अंदर क्या मर गया साहब? कीड़ा। क्या मर गया? कीड़ा। कीड़ा की मीनिंग कैसे लिखी जाती है मुझे मत सिखाने लगना, मैं केवल आपको याद करा रहा हूँ कि इसके अंदर ये क्या होगा? मर जाएगा। अब इन सभी को एक साथ में कंप्रेस करो और चीज़ों को मैं तुमको यहाँ से शॉर्ट बना करके दे देता हूँ। इसको याद कर लेना, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो हमेशा वसा में क्या चीज़ें घुल जाती हैं? कीड़ा। वसा में कीड़ा क्या होगा? घुल जाएगा। इसमें विटामिन, वसा के अंदर घुलनशील विटामिन कौन सा होगा? विटामिन के होगा, विटामिन ई होगा, विटामिन डी होगा, विटामिन ए होगा। इसके अंदर घुलने वाले विटामिन मैं काट देता हूँ। के होगा, ई होगा, डी होगा, ए होगा। तो बताओ जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से आया? सर जल के अंदर घुलनशील विटामिन बी होगा और जल के अंदर घुलनशील विटामिन क्या होगा? सर जल के अंदर घुलनशील विटामिन सी होता है। चलिए अब हमने कहा सर विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है साहब, वो रोग कौन सा होगा? बेरी बेरी रोग होगा। बच्चों कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी रोग होगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है साहब? स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। फटे फटे, सूखे सूखे, ये सारी चीज़ें हमारे पास में क्या होती हैं? स्कर्वी होती हैं। आप लोगों को बेरी बेरी अगर मैं रोग कह देता हूँ तो बेरी बेरी रोग में बच्चों हमेशा कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा पैरों में सूजन आ जाती है। कैसा हो जाएगा? पैरों में सूजन आपके पास में दिखाई देती है। तो कहीं न कहीं ये भी इसके लक्षण होते हैं। हमने कहा कि आप लोगों को नसों में कहीं कहीं दर्द भी उठना दिखाई दे सकता है, ये भी इसके लक्षण होते हैं। और इसमें सूखी रूखी त्वचा होती है, तो ये हमारे पास में क्या होगा? स्कर्वी हो जाता है। समझते चलना, ठीक है? ये होगा। तो जल में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। बी होगा और क्या होगा? सी होगा। बी में भी कई प्रकार के होते हैं, तो B1 होगा। हालांकि सब घुलनशील ही होंगे, ठीक है? इसमें क्या होता है? कीड़ा होता है, ठीक है? एक विटामिन और होता है जो कि H की श्रेणी में हमारे पास में आएगा। तो ये वाला भी आपके पास में हो गया कि इसकी कमी से होने वाली बीमारियों के नाम बताइए कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये भी हमने आपको बता दिया। आज का जो हमारे पास में लेक्चर है यहीं तक लेकर के चलते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बनने पाए, फिर आगे की चीज़ें हम लोग कल देख करके चलेंगे, ठीक है? इसी के साथ चलते हैं। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।